बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा तो आज बहुत आया होगा आपको। पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, बाद में क्लास लूंगा आपकी जो मेरे ग्रुप वाले हैं उनकी। KSE 100 इंडेक्स का आज अगर हाई देखें तो वो 50,017 पे था, जिधर तकरीबन इंडेक्स 2017 के बाद इस लेवल पे आया है। तो जब इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था तब इंडेक्स ने तकरीबन 286 पॉइंट गेन किए थे, और जो आज इंडेक्स का लो था वो 49,508 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 223 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 200 पॉइंट लूज करके 49,531 पे है। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम 221 मिलियन के वॉल्यूम है KSE 100 इंडेक्स के। वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे वॉल्यूम थे आज। और ये इंडेक्स ने जो अपनी आज क्लोजिंग दी है रेड में, ये मेरे ख्याल से 10 सेशन के बाद इंडेक्स की आज क्लोजिंग जो है वो रेड में हुई है, और इंडेक्स ने अपने पॉइंट लूज करके क्लोजिंग दी है। कल ये बात आपको बोली थी कि अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती तो इंडेक्स अपने 50,000 के लेवल को टच कर सकता है, और हुआ भी वैसा कि इंडेक्स ने सिर्फ टच किया अपने 50,000 के लेवल को, लेकिन फिर उधर सस्टेन नहीं कर सका। ग्रुप में भी हम ये बात कर रहे थे कि 50,000 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर तो फिर नेक्स्ट आगे की मूव जो आप बना सकते हैं। तो फिर इंडेक्स अपने उस लेवल को सस्टेन नहीं कर सका और क्लोजिंग जो है वो 200 पॉइंट लूज करके दी। इसीलिए मैं आपको तकरीबन एक हफ्ते से बोल रहा हूं कि कैश इन हैंड करें, कैश इन हैंड करें। इंडेक्स का कोई पता नहीं। पीछे इंडेक्स ने एक दिन में 700 पॉइंट तकरीबन जो है गेन किए थे, तो जो इंडेक्स एक दिन में 700 पॉइंट गेन कर सकता है वो 400-500 लूज भी कर सकता है। साथ में आपको घोड़े गधों की मिसाल दे दे के समझाता रहता हूं ग्रुप में, लेकिन आपने भी कसम उठाई है कि नहीं मानना। हमने आपको बताया था कि इंडेक्स अपनी ऊंचाई की तरफ जा रहा है, अपने हाई लेवल की तरफ जा रहा है, और जब भी कोई आप घोड़े की मिसाल ले ले, उस पर अगर कोई चीज लादी हुई है आपने और आप जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ, तो बेहतर यही है कि उसको स्मूथ चलने के लिए उसमें से जो उसका बोझ है वो उतार उतार के फेंकते जाएं ताकि वो स्मूथली चल सके। और आगे जाके अगर स्लिप होकर गिरता है या पीछे भी आता है तो ना अपना ज्यादा नुकसान करे और ना जो उसके ऊपर बोझ लादा हुआ है उसका ज्यादा नुकसान करे। सेम आपकी मिसाल ये इंडेक्स में मैंने दी थी कि इंडेक्स अपना बहुत हाई मूव कर रहा है, तो इसमें से जो आपके स्टॉक का बोझ है, जिसके पास 10-10, 20-20 स्टॉक हैं, उनको कम करें, 1-2 स्टॉक पे आए, ताकि ऊपर जाकर अगर अपना रिवर्सल बनाए इंडेक्स और डिप ले पीछे, तो जो आपके पास स्टॉक है वो कम से कम हो और आपका नुकसान कम से कम हो। ये जब आज सुबह इंडेक्स अपने हाई पे मूव कर रहा था 50,000 पे और 50,000 के नजदीक, तो तभी मैंने ये आपको ग्रुप में बताया था। वैसे मैं ग्रुप में वॉइस मैसेज नहीं करता, लेकिन इसके लिए मैंने आपको स्पेशल मिसाल देने के लिए ग्रुप में वॉइस मैसेज किया था। और उसके बाद हमने ग्रुप में वोटिंग की थी जिसमें पूछा था कि सब भाइयों के पास कितने स्टॉक हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 10, और फिर 10 से ऊपर भी। तो बड़ी खुशी हुई है देख के कई लोगों के पास अभी भी 10 से ऊपर के स्टॉक हैं। पिछले एक हफ्ते से आपके पीछे लगा हूं कि इंडेक्स जो है अपने हाई लेवल पे मूव कर रहा है, इसमें से अपनी कैश निकालें और कैश इन हैंड करें। लेकिन आज जब पोलिंग हुई ग्रुप में तो ये जान की हैरत हुई कि कुछ भाइयों के पास 6 से 8, 8 से 10 और कुछ भाइयों के पास 10 से भी ज्यादा स्टॉक अभी भी पड़े हैं। तो मुझे बताएं, अगर 50,000 के लेवल पे आप उनको नहीं निकाल सके तो फिर आपने कब उनको निकालना है? कौन सा इंडेक्स में अपने 60,000 के जाके लेवल को टच करना है, फिर आप उधर रिलीज करेंगे अपने स्टॉक्स को। अब आप अगर इधर देखें स्टॉक्स को, तो अभी 200 पॉइंट की करेक्शन ली है इंडेक्स ने, और अपने स्टॉक का हाल देख लें, सबका सेक्टर वाइज भी देख लें, बैंक्स को देख लें, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देख लें, टोटल रेड में है ये। उसके बाद पावर में देख लें कितने रेड हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां देख लें। तो 200 की अभी करेक्शन ली है इंडेक्स ने, और ये स्टॉक और सेक्टर्स का हाल हुआ पड़ा है। उसके बाद रिफाइनरी भी देख लें, टोटल रेड नजर आ रही है मुझे, टेक्सटाइल भी देख लें। तो 200 की करेक्शन के बाद ये हाल है, और अगर इंडेक्स इधर से 500 पॉइंट की करेक्शन लेता है तो फिर क्या होगा वो आप मेरे ख्याल से बेहतर जानते हैं। आप अभी 200 की करेक्शन पे आपके स्टॉक ICU में पहुंच गए हैं, तो 500 की करेक्शन के बाद तो मेरे ख्याल से सर्जरी करनी पड़नी है इनकी। फिर वीडियो जो मैं लगाता हूं उसमें बाय कॉल इसलिए शेयर नहीं करता या स्टॉक का इसलिए नहीं बताता कि फलां बाय कर लें, क्योंकि जो रात को वीडियो बनाते हैं पेड ग्रुप वाले वो आपको चूसी हुई गुठलियां देते हैं, क्योंकि असल में बाय तो वो करा चुके होते हैं दिन में ग्रुप में। बाद में इस टाइम अभी स्टॉक मार्केट तो बंद पड़ी है, आपको जो दिन में चूसी हुई गुठलियां उन्होंने चुसवाई होती है अपने ग्रुप में,
वो आपको दे देते हैं आके। ये स्टॉक हमें जो है अट्रैक्टिव लग रहा है इस टाइम रात को 6 बजे 8 बजे, क्या है अट्रैक्टिव खाक लगना है उसने, जब ऑलरेडी उसमें से लोग बाय कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइम वो आड़े तिरछे चार्ट बनाने का फायदा कोई नहीं। बाय कॉल का जो असल फायदा और मजा तभी आता है जब स्टॉक मार्केट खुली हो और आप कुछ बाय सेल कर रहे हो। इस टाइम आपने क्या बाय सेल करना है, और जो बाय कॉल है सर पे मारनी है किसी ने अपने। बाकी मुझे जहां से भी बाय कॉल मिलती है या कोई स्टॉक मिलते हैं, जैसे भी ब्रोकरेज फर्म से या कहीं से भी मिलते हैं, किसी भाई दोस्त से या वैसे किसी ग्रुप से, तो वो दिन में आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि जो स्टॉक्स की बाइंग है उस पर सर खपाया जाए। इस टाइम वैसे आपको जो होल बात समझानी होती है, मेरा फोकस सिर्फ उन चीजों पे होता है। पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक में बात करें तो पीआईओसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट करवाया आज इंडेक्स को 15 पॉइंट तकरीबन, लक ने 13 पॉइंट, सीएचसीसी 13, एमएलसीएफ 12, थल 12, एमईबीएल 12, एफएफबीएल 11, एमबीपी 10 पॉइंट, आईएनडीयू 8 पॉइंट, पैकेजेस 8 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हपको ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट करवाए 36 पॉइंट, टीआरजी 27, यूबीएल 26, पीपीएल 22, एमसीबी 21, एमटीएल 19, एचबीएल 18, सिस्टम 17, डीएडब्ल्यूएच 17, ओजीडीसी 16 पॉइंट। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो बैंक्स ने लूज किए 75 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 59 पॉइंट, एक्सप्लोशन कंपनीज ने 58 पॉइंट लूज किए, पावर ने 35 पॉइंट लूज किए और फर्टिलाइजर ने 22 पॉइंट लूज किए। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो पावर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो ट्रेड हुए 76 मिलियन के, उसके बाद सीमेंट में 47 मिलियन के, टेक्नोलॉजी 37 मिलियन, ट्रांसपोर्ट में 24 मिलियन और केमिकल में 24 मिलियन। अभी वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया था ईपीसीएल को लेके। एक भाई पूछ रहे थे जो हमारे ग्रुप मेंबर है कि ईपीसीएल के बारे में बताओ, इसकी बोर्ड मीटिंग का। इसकी बोर्ड मीटिंग तो आज है लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट नहीं आई। लास्ट में अगर देखें इधर तो बोर्ड मीटिंग की जगह लिखा हुआ है बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस, तो लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट में उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि ये सुबह जब मार्केट प्री ओपन होगी तो तब ये अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। कल रात टीओडब्ल्यूएल की बात की थी वीडियो में कि सुबह इसकी मूव लेनी है हमने, तो सुबह जब मैंने अपना लगाया था इसका बाइंग लगाई थी तो आपको भी बता दिया था ग्रुप में कि मैंने इसकी बाइंग 155 की लगाई है। और साथ में कल जब हमने बात की थी जितने स्टॉक सुबह एक्स हो रहे थे उन सब का मैंने वो जन्म कुंडली निकाली थी उनकी, तो टीओडब्ल्यूएल की जो आ रहा था हमारे पास बाइंग वो 152.94 पे आ रही थी, तकरीबन 153 पे। तो 155 की इसमें मैंने बाइंग लगाई लेकिन वो बाय नहीं हुए थे। जो सुबह ओपन मार्केट में इसका रेट खुला था वो तकरीबन 158.86 पे खुला था। उसके बाद इसने अपनी ऐसी मूव नहीं बनाई, तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने 155 की इसकी बाइंग लगाई थी और ये बाय नहीं हुआ। जिसने इसको 158 पे बाय किया वो बेचारा अब रख के इसको देखता होगा कि इसका करूं क्या। आगे इंडेक्स के बाद छोटी सी सपोर्ट जो आप कह सकते हैं वो 49,500 पे होगी, और अगर 49,500 वाला लेवल जो है इंडेक्स ब्रेक करता है उसके बाद इंडेक्स के पास तकरीबन 49,400 की एक सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी इधर से सपोर्ट ले चुका है इंडेक्स। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पहले तो 49,500 पे सस्टेन कर जाएगा। मुझे लगता है कि इंडेक्स आपको एक मौका देगा निकलने का। वो तो उम्मीद है कि कुछ बुरी न्यूज नहीं आती, वैसे भी बुरी न्यूज अभी तक तो कोई नहीं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर सुबह पैनिक ना होगी अवाम तो 49,500 पे सस्टेन कर गया तो रिवर्सल बना सकता है। उसके बाद अगर देखें तो इंडेक्स जो अपने पॉजिटिव ट्रेंड है उससे तकरीबन 2,000 पॉइंट ऊपर है अभी भी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं, अभी उम्मीद है कि निकलने का मौका देगा। दूसरे नंबर पे मैं सोच रहा था एक ये खबर चल रही थी कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हमायत हासिल है आर्मी चीफ की जानिब से। जब इंडेक्स की अभी क्लोजिंग नहीं हुई थी और इंडेक्स प्रेशर में था तो मैं और जुबैर भाई ये बात कर रहे थे कि कहीं पाकिस्तान ने फलस्तीनियों की हमायत का ऐलान तो नहीं कर दिया। तो मैंने आगे से बोला कि हमायत का ऐलान सिर्फ मुंह से निकालने की बात है, तो आप देख रहे हैं इंडेक्स का हाल क्या होता है। तब तक हमें इस खबर का नहीं पता था। उसके बाद अगर फीपीली भी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.02 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की 0.19 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 1.81 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की 0.85 मिलियन की। और हम तब भी ये बात कर रहे थे, मैंने कहा अगर कोई ऐसी बात हुई तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सबसे पहले हाथ खींचना है इंडेक्स से, क्योंकि फलस्तीनियों की हमायत का सिर्फ बोलना ही इस चीज के मुतरादिफ है कि आपने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.85 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.02 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.74 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.17 मिलियन की।
म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है 0.50 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.19 मिलियन की बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.08 मिलियन की बाइंग। कल भी बैंक्स ने 3.3 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, आज भी 1 मिलियन की 2 दिन में तकरीबन 4.25 मिलियन की सेलिंग कर चुका है बैंक। और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी थोड़े से हाथ खींचे हैं इंडेक्स से, इंडिविजुअल्स की बात ही छोड़े, वो तो वैसे भी पैनिक होकर हाथ खींच सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने भी सेलिंग की है। पीछे रह गए आपके बाइंग पे कंपनीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड भी कुछ देख के बाइंग करता है और कंपनीज अभी भी स्टिल जो है वो बाइंग पे है और तकरीबन 2 मिलियन की बाइंग उन्होंने की है। इन दोनों ने जो मिलकर बाइंग की है कहीं पे तो इसको निकालेंगे ना, तो अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ थोड़ा सस्टेन कर सकता है इंडेक्स। सबसे ज्यादा सेलिंग बैंक्स की है, तो देखते हैं बैंक्स ने क्या सेल किया जल्दी जल्दी। बैंक्स ने ऑल ऑफ द सेक्टर में सेलिंग की 0.03 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 0.03 मिलियन की, कमर्शियल बैंक को सेल किया 0.31 मिलियन का, फर्टिलाइजर में सेलिंग की 0.37 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा सा बेचा 0.06, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 0.03 मिलियन, पावर जनरेशन को 0.17 मिलियन और टेक्सटाइल को बेचा 0.04 मिलियन। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है 1 मिलियन की ऑल अदर सेक्टर में। उसके बाद एज सच कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है इनकी, बस ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने 1 मिलियन की सेलिंग की है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में 0.09 मिलियन की। कंपनीज की बाइंग सबसे ज्यादा है। कंपनीज ने बाय किया ऑल अदर सेक्टर को 0.04 मिलियन का, सीमेंट को 0.10 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को 0.07 मिलियन का और फर्टिलाइजर को 1.13 मिलियन का। सबसे ज्यादा बाइंग की है कंपनीज ने फर्टिलाइजर में। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी सी बाइंग, मार्केटिंग में थोड़ी सी बाइंग, पावर जनरेशन में इन्होंने बाय किया है 0.22 मिलियन का और टेक्नोलॉजी को बाय किया है 0.20 मिलियन का। टेक्सटाइल सेक्टर में किसी ने भी बाइंग नहीं की और एज सच ऐसी सेलिंग भी कोई नहीं, तो लगता है कि जिसके पास टेक्सटाइल है उसने होल्ड किया है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बाइंग आज फर्टिलाइजर में है, जिसमें कंपनीज ने भी बाय किया 1.13 का, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.08, म्यूचुअल फंड 0.03 और फॉरेन इन्वेस्टर ने 0.09 का। तो फर्टिलाइजर आई ठीक था। अभी बाइंग पे मत जाएं, कल देख लें कि इंडेक्स सस्टेन करता है, अपना रिवर्सल बनाता है या फिर डिप पे जाता है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।